ज्ञानी से ज्ञान मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो करे लातम लात। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मई 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या फिर उनके करियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे या मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब हर मासिक राशिफल जिस प्रकार से आज तक पिताजी आपके सामने प्रस्तुत करते आए हैं, उसी प्रकार से मैं भी विश्लेषण करूंगा, पर आपको इसमें कुछ और अधिक जानकारी मैं देना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मई में ग्रह स्थिति की। आप मेरे साइड में कुंडली देख सकते हैं। अब मई माह में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है। कुंडली में सूर्य और बुध मेष राशि में उपस्थित हैं। यहां सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो वहीं बुध 14 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृषभ राशि में पहले से ही उपस्थित हैं और ये 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां गुरु विराजमान है। केतु सिंह राशि में उपस्थित है। राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। मंगल और शनि मीन राशि में उपस्थित हैं, जहां मंगल 11 मई को मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे। तो ये रही ग्रह स्थिति। पर अब मैं आपको यहां पर दृष्टि के बारे में भी बताता हूं। सबसे पहले मंगल की चर्चा करते हैं। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि मिथुन राशि पर है, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और अष्टम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। गुरु की पंचम दृष्टि तुला राशि पर, सप्तम दृष्टि धनु राशि पर और नवम दृष्टि कुंभ राशि पर रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर है, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर है। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर रहेगी, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर और नवम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। यहां पर कुछ विशेष तारीखों के बारे में भी आपको जानकारी देना चाहता हूं। जब भी राशि से 4th, 8th या 12th चंद्रमा होते हैं तो ये विशेष कष्टकारक माने जाते हैं। तो सिंह राशि के लिए जब चतुर्थ भाव की बात हो तो 3, 4 और 5 तारीख की दोपहर तक ये चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में 12 तारीख की दोपहर से लेकर 13 और 14 तारीख तक विराजमान रहेंगे और द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में चंद्रमा 21 और 22 तारीख को विराजमान रहेंगे। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। यहां पर अत्यंत सतर्कता और सावधानी बरतना आपके लिए फायदेमंद है। अगर इससे और ज्यादा बेहतर जानकारी चाहते हैं, ये कहा जाए इन डेप्थ डाइव चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल डीप डाइव करना चाहते हैं, तो हर रोज आज का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इन दिनांकों पर आप विशेष आज का राशिफल देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहां पर आपके लिए नुकसान है तो कहां पर फायदा छुपा है। तो उसकी जानकारी प्राप्त कर बेहतर तरीके से दिन की आप प्लानिंग कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं मासिक राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए इनकम और इन्वेस्टमेंट्स की। तो इनकम का ग्राफ सिंह राशि के लिए ये इस समय में नई और उत्साहजनक ऊंचाई छूता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने आपके पास धन का आगमन केवल एक रास्ते से नहीं होगा, बल्कि कई अलग अलग दिशाओं से होने वाला है। नियमित आय के साथ में पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से आपको डिविडेंड मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति यहां पर मजबूत होती नजर आएगी। आपकी नेटवर्किंग कहें, नेटवर्थ कहें, दोनों ही बढ़ने वाले हैं और बड़े प्रभावशाली लोगों से जुड़ने के कारण इस समय में अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे काम इस समय में आपको हाथ लगेंगे। और जो लोग कमीशन, कंसल्टेंसी, ब्रोकरेज इनसे संबंधित काम करते हैं, तो मई का दूसरा पखवाड़ा छप्पर फाड़ कमाई आपको देने वाला है। हालांकि जैसे जैसे पैसा आएगा उसी स्पीड के साथ में कुछ अनचाहे और गुप्त खर्चे भी आपके सामने खड़े होंगे। इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि सही जगह निवेश करें, तो ये आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए पैसा प्राप्त करते ही। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं, तो जो पिछले किए गए आपके प्रोजेक्ट्स हैं या फिर पिछले किए गए इस समय में असाइनमेंट्स हैं, उसका ओवर टाइम या फिर जो उसका रिवॉर्ड है, बोनस है, इंसेंटिव है, वो आपको इस समय हाथ में लग सकता है। और अगर आप सैलरी बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट से बात करना चाह रहे थे, तो 15 मई के बाद का समय आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। यह कहा जा सकता है जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी होती नजर आएंगी। फिर बात होती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की।
तो निवेश की रणनीति किसी सधे हुए खिलाड़ी की तरह आपको करनी है। यहां पर बाजार की चाल और सितारों का तालमेल जो है यह मुनाफा देने के लिए तैयार है, पर आपको अपने आप को फाइन ट्यून करना है। अगर इन्वेस्टमेंट्स के नजरिए से देखा जाए तो सोने पर सुहागा साबित होने वाला महीना है, बशर्ते भावनाओं पर काबू रख करके आपको इस समय में बहुत लॉजिकल और यह कहा जाए एनालिटिकल होकर के यहां पर रिसर्च करनी चाहिए। इस दौरान रुझान उन क्षेत्रों की तरफ ज्यादा है जो लंबे समय में स्थिरता आपको प्रदान करते हैं, लॉन्ग टर्म आपको फायदा प्रदान करते हैं। ये प्रॉपर्टी हो सकती है, रियल एस्टेट में पैसे लगाने की बात हो सकती है। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद आपके लिए है। यदि आप जमीन खरीदना या फिर किसी पुराने मकान को इस समय में रिनोवेट कर बेचना चाह रहे थे तो वो अच्छी एप्रिसिएशन प्राप्त करेंगे। यह कहा जा सकता है आपकी उम्मीद से बेहतर रिटर्न आपको दे सकते हैं। वहीं शेयर बाजार की बात करें तो इस समय में ब्लू चिप कंपनीज में, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना यह आपके लिए काफी सेफ और सिक्योर साबित होगा। जो कंपनियां फॉरेन से रिलेटेड डीलिंग्स करती हैं या ये कहा जाए आप आउटसाइड इंडिया बेस्ड हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बनेगी। वहीं अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो संपत्ति में भारी वृद्धि आपको इस सेक्टर से मिल सकती है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन है, इससे जुड़े सेक्टर्स में भी आपको अच्छी रफ्तार देखने को मिलेगी। पर एक बात का ध्यान देने की बात है, 8वें भाव की इस समय में एक्टिवनेस के कारण आपको इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत हाई रिस्क देने वाली है। पेनी स्टॉक्स से पूरी तरह आपको दूरी बना करके रखनी है, वरना जो कमाया है सब कुछ एक ही जगह पर आपका गुम हो सकता है। यहां समझदारी इसी बात में रहेगी कि लॉन्ग टर्म खेला जाए, सिक्योर फंड्स में यहां पे डील किया जाए तो ये अच्छी है। और गोल्ड बॉन्ड्स की ओर अगर आप रुख करते हैं तो ये तो हमेशा ही आपके लिए सेफ रिटर्न्स देने का काम करेंगी। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की, तो पिताजी के साथ में आपके संबंध इस महीने प्रभावशाली और गौरवपूर्ण रहेंगे। आपको उनका भरपूर नैतिक और संभवतः आर्थिक समर्थन भी मिल जाएगा। वहीं माताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा यहां पर सावधान होने की बात रहेगी। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन कहें, थकान कहें, यह देखने को मिल सकती है, लेकिन उनकी दुआएं हैं, उनका स्नेह है, यह आपके लिए सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। भाई बहनों के साथ में जहां तक छोटे भाई बहन इनकी अगर बात करें तो इनके साथ में ट्यूनिंग और ज्यादा बेहतर है, दोस्ताना भी है और मददगार भी रहेगी। बड़े भाई बहन हैं तो इनके साथ में पुरानी पारिवारिक बात या तो फिर संपत्ति को लेकर कुछ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, पर मतभेद को बड़े विवाद में बदलने से रोकना होगा। अगर आप अपनी बात को थोपने की बजाय उनके नजरिए को सुनेंगे, उनकी बात को कुछ हद तक मान लेंगे तो ये रिश्तों में मधुरता बनाए रखेगा। और फिर परिवार के मोर्चे पर इस महीने कुछ अप्रत्याशित खर्चों का भी सामना होगा। घर में अचानक किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खराबी कहें, प्लम्बिंग या सीपेज, या फिर यह कहा जाए कि इस समय में ड्रेनेज से संबंधित कोई परेशानी कहें, यह बड़ा खर्च आपके लिए लेकर के आ सकती है। इसे नुकसान नहीं कहेंगे, यह सिर्फ और सिर्फ रख रखाव कहें, मेंटेनेंस कहें, इस दिशा में इन्वेस्टमेंट है। जहां रहते हैं उस जगह को तो साफ रखना ही पड़ेगा। और महीने के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक आयोजन या फिर मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है, जिससे घर के मेहमानों में आवाजाही बढ़ेगी। और इस महीने सबसे ज्यादा संभल करके आपको अपनी वाणी को लेकर के रहना है। 11 मई के बाद में घर के आंतरिक मामलों में पड़ोसी हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, इनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। वहां पर शांति भंग हो सकती है और वहां पर आपकी बोली ये आग में घी डालने का काम करेगी। वहां पर आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। फिर बात होती है एजुकेशन की, तो सिंह राशि के वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा अच्छी सफलता इस समय प्राप्त करेंगे वो हैं जो मैनेजमेंट से संबंधित हैं, लीडरशिप से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर प्रशासनिक सेवाओं की पढ़ाई कर रहे हैं, जो आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग से जुड़े हैं, फिल्म मेकिंग से जुड़े हैं। 14 मई के बाद का समय आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और महीने के दूसरे भाग में ये उन छात्रों के लिए प्रदर्शन बहुत बेहतर होने वाला है जो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का काम करते हैं। यदि आप फॉरेन जाकर के पढ़ना चाह रहे थे तो इस महीने उससे संबंधित भी जो पेपर वर्क है उसमें अब आपको तेज गति देखने को मिल सकती है। और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये महीना ऊर्जा लेकर के आ रहा है और नई इस समय में एनर्जी लेकर के आ रहा है। स्टैग्नेंट एनर्जी आउट ऑफ द डोर और न्यू एनर्जी को वेलकम कीजिए। 11 मई के बाद में आपके अंदर बहुत ही ज्यादा शानदार आत्मविश्वास भी देखने को मिलेगा और इस दौरान कोई ऐसे एग्जाम का रिजल्ट भी आ सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत बेहतर आपको प्राप्त हो। बस एक ही बात का ध्यान दीजिएगा कि तैयारी आपको कंटिन्यूअसली करनी होगी।
कभी कभी आपका ध्यान भटक भी सकता है, आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद आएगा। ये कहा जाए पसंद की बात ना हो तो मजबूरी बन सकती है कि अकेले बैठ करके पढ़ेंगे तभी अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। डीप वर्क करना, डीप रिसर्च करना, यह आपके करियर के लिए इस समय में बहुत बहुत अच्छे अवसर खोल सकती है। फिर बात होती है संतान के सुख की और संतान से सुख की। तो संतान के जीवन में इस समय में डिसिप्लिन कहें, प्रोग्रेस कहें, इसका एक अलग ही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। आपके और आपके संतान के बीच में जो रिश्ता है ये दोस्ती से ज्यादा गुरु और शिष्य जैसा रहेगा कि आपने जो कह दिया वो शिष्य पालन अवश्य करे। अब बच्चों के साथ में उनके भविष्य की योजनाओं पर यहां पे काफी सीरियस डिस्कशन भी होते नजर आएंगे और इसी डिस्कशंस को लेकर के आप कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के पास में भी पहुंचते नजर आएंगे। बच्चे अगर कमाने शुरू कर चुके हैं तो उनके प्रोजेक्ट से संबंधित या फिर विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे तो इससे कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। यह परिवार के लिए गौरवान्वित होने की बात होगी। यहीं अगर बच्चे राजनीति, यूपीएससी या किसी भी तरह के मैनेजमेंट करियर में हैं तो उनके निर्णय लेने की क्षमता उन्हें दूसरों के आगे बढ़ाने वाली है। और इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ी फील्ड्स हैं, वहां पर अगर बच्चे शामिल हुए हैं या फिर उस दिशा में प्रयास करते हैं तो इस समय में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उनके हाथ लग सकती है। यह कहा जाए कि नेशनल लेवल पर एक्सपोजर मिल सकता है। तो यह इस समय में स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी। पर इस महीने का अंतिम सप्ताह जो रहेगा वहां पर संतान के स्वास्थ्य से संबंधित आपको थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। फिर बात होती है संतान के सुख की, यानी कि जो कपल्स इस समय में कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं और विशेष तौर पे नेचुरल कंसीवमेंट चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो मई का पहला पखवाड़ा यानी कि 1 से लेकर 15 तारीख तक का समय जो है ये आपके लिए पॉजिटिव है। कभी कभी मानसिक तनाव या सब कुछ सही होगा या नहीं होगा ऐसी चिंताएं आप पर हावी हो सकती हैं। पर 11 मई से लेकर 25 मई के बीच में किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के कारण आप अगर इस समय में कंसीव करने का प्रयास कर रहे थे तो एक बार प्रोसीजर करवाने से पहले जो भी एक्सपर्ट हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, उनके साथ में राय मशवरा वापस से कर लीजिएगा। एक बार रिपोर्ट्स वापस करवाकर चेक करवा लीजिएगा, यह ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कभी कभी हार्मोनल इंबैलेंस या छोटी छोटी शारीरिक बाधाएं जो हैं, इस कारण से आपकी प्रोसीजर इस समय में कोर्स बदल सकता है। यही उपचार का परिणाम जो है ये देरी से आपको प्राप्त होगा। जब भी ऐसी कोई आप प्लानिंग बना रहे हैं या फिर इस बारे में बाहरी लोगों से, रिश्तेदारों से चर्चा कर रहे हैं तो इसको इमीडिएटली आपको रोक देना चाहिए। कोई भी ऐसा प्रोसीजर करा रहे हैं, जितना गुप्त रखेंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि यहां पर गुप्त रह करके जो प्रयास किए जाएं वो आपको ज्यादा सफल होते नजर आएंगे। फिर बात होती है आपके हेल्थ की। तो स्वास्थ्य का मामला सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर साथ निभाएगा तभी चीजों को आप भोग सकते हैं, ऐशो आराम भोग सकते हैं। अब ऐसे स्थिति में ये मई का महीना जो है ये थोड़ा सेंसिटिव आपके लिए रहेगा। कारण है कि शारीरिक कष्ट के प्रति आपको ज्यादा सावधान रहना है। छोटी और बड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं इस महीने, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड में इंप्योरिटी के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, शरीर में गर्मी बढ़ जाने के कारण और शरीर के निचले हिस्से में कोई इन्फेक्शन या दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी अनजाना डर जो है ये भी महसूस होगा, जिसके कारण नींद नहीं हो पाती है। ये कहा जाए कि सब काम सही से हो पाएगा, फाइनेंशियली हर चीज सही हो पाएगी, फ्यूचर को लेकर के चिंताएं बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। ये इंसोम्निया की परेशानी इस समय में क्रिएट कर सकता है। और 11 मई तक विशेष रूप से गर्मी से होने वाली बीमारी जो होती है, डिहाइड्रेशन कहें या हमारे मारवाड़ में एक चीज कही जाती है लू लग जाती है, तो उससे यहां पे आपको बचना होगा। विशेष रूप से 11 मई से 25 मई तक का जो ब्रैकेट है समय का, ये आपके लिए ज्यादा सेंसिटिव है। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, देर रात यात्रा करते हैं तो इसके कारण परेशानी उत्पन्न हो सकती है। गाड़ी चलाने की बजाय किसी और की मदद ले लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हालांकि अचानक से लगने वाली चोट कहें, कटने या छिलने की प्रति कहें, तो इस समय में सावधानी आपको इस ब्रैकेट में ज्यादा रखनी चाहिए। फिर बात होती है आपके कंपटीशन की, आपके शत्रुओं की। तो सिंह राशि के लिए शत्रु पक्ष एक बहुत ही बारीक संतुलन की मांग करता है। कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा उन लोगों से संभल करके रहिएगा जो आपकी प्रगति के राजदार हैं। पीठ पीछे होने वाली राजनीति इस महीने ज्यादा एक्टिव रहेगी। ऑफिस में ऐसे आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं जो आपके सामने तो बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं, सामने आपकी तारीफ करते हैं, आप कोई अनएथिकल तरीके से भी काम करते हैं तो उसमें आपका साथ निभाते हैं, लेकिन जब आप वहां पर नहीं होते
तो आपकी छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। आपकी इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है उसके बारे में दूसरों को बताते हैं, तो यह परेशानी आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। यहां पर नौकरी खो देने तक का भय उत्पन्न हो सकता है। और 11 मई के बाद में बॉस या फिर आपके जो सीनियर्स हैं इनके साथ में बातों में बहस करने से परहेज कीजिएगा। शत्रु इसी मौके का फायदा उठा सकता है, आपको गलत साबित कर सकता है, आपको हटवाकर या डिमोटिवेट करवाकर अपने आप को इस समय में प्रमोट करवाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग की। तो इस महीने जो कट थ्रोट कंपटीशन कहा जाता है वो फेस करना है। पर कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर एक यहां पर अलग बात है, चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कही जाए, आपके सप्लायर्स कहे जाए, इनको इस समय में इंपैक्ट करने का पूरी तरीके से प्रयास जो है कॉम्पिटिटर्स करने वाले हैं। आपकी स्ट्रैटेजीज को रेप्लिकेट करेंगे, आपके सप्लायर्स को आपके नीचे से ही छीनने का प्रयास भी करेंगे। और विशेष रूप से अपने पार्टनर्स के साथ में अगर आप कोई भी काम करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, तो पार्टनर की इस समय में जो गतिविधि है इस पर पूरी तरीके से निगरानी रखिएगा, वरना परेशानी अपने ही दे सकते हैं। वहीं विद्यार्थियों की बात करते हैं, पॉलिटिकल कैरियर से एस्पायर करने वाले लोगों की बात करते हैं, तो इस समय में दोस्तों से बचना होगा। पढ़ाई में मदद करने के बजाय आपको इस समय में बर्बादी की ओर लेकर के जाने का प्रयास हो सकता है। ये कहा जाए कि सही की जगह गलत सीख यहां पर दी जा सकती है, और जो मेहनत आप करते हैं उसका श्रेय लूटने का भी प्रयास हो सकता है। ऐसे समय में शत्रु पक्ष जो है शारीरिक रूप से तो आप पर हावी नहीं हो पाएगा, पर मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित करने का प्रयास पूरा यहां पर करेगा। यहां पर सावधानी बरतिएगा तो ज्यादा बेहतर है। फिर बात होती है आपके लव लाइफ की, आपके रोमांस की, आपके रिलेशनशिप की। तो सिंह राशि के लिए लव लाइफ एक ऐसे दौर से गुजरने वाली समय है जो रोमांच तो पूरी तरीके से देगी, पर रिश्ते में इस समय में गहराई कहें, सिंसियरिटी कहें, इसकी भी मांग पूरी करेगी। गंभीर सवाल यहां पर खड़े होंगे रिश्ते को लेकर। प्रेम संबंधों में इस महीने उतार चढ़ाव जो है ये लगातार आपको फेस करने हैं। महीने की शुरुआत में पार्टनर के बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा है, इंटीमेसी बहुत ज्यादा है। कभी कभी रिश्ते में भ्रम या फिर गलतफहमी भी पैदा होती नजर आएगी, पर अपने पार्टनर से इस समय में जो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ये पूरी ना होने के कारण कहीं ना कहीं कटुता कहें या फिर टकरार कहें ये उत्पन्न होती नजर आएगी। फिर रोमांस के लिहाज से 14 मई तक का समय ये आपके लिए फिर भी फेवरेबल बन सकता है, जहां आप एक साथ होकर के हसीन पल बिताएंगे। पर 14 मई के बाद की स्थिति, यहां पर अपनी बातचीत में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। कहीं आप अपने फ्रेंड के साथ में ही यहां पर व्हाट्सएप चैट करते हैं या फिर यहां बिना बताए किसी और दोस्त को मिलने चले जाते हैं, तो वो शक की घड़ी घुमा सकती है। जहां तक पार्टनर के साथ में शादी का सवाल है, आपको थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत इस समय में ज्यादा है। बात चलाने के लिए यह समय आपके पक्ष में नहीं है। पार्टनर के साथ परिवार की तरफ से शादी को लेकर विरोध देखने को मिल सकता है। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ की चर्चा में ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में अजीब सा खिंचाव जो है ये रिश्ते में है। एक तरफ दोनों के बीच में गहरा प्रेम है, अट्रैक्शन है, तो वहीं दूसरी तरफ ईगो को लेकर टकरार है। बारीक दीवार यहां पर खड़ी होती नजर आएगी। कभी कभी बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, अपनी चीजों को सामने शेयर नहीं करते। जो पार्टनर को लग सकता है कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, और यह परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं इस महीने आंतरिक द्वंद्व जो है यह होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, जहां आप अपनी बात मनवाने के लिए जिद ज्यादा करते हैं। अपनी वाणी में ऐसे समय में बहुत ज्यादा कोमलता रखिए, मधुरता रखिए, आपसी समझ को बढ़ाइए। कारण यह है कि ससुराल पक्ष या फिर किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से आपके और आपके परिवार के बीच में घर में अशांति का माहौल उत्पन्न हो सकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि बेडरूम की बात जो है यह बाहर सदस्यों तक ना पहुंचे। दांपत्य सुख के लिहाज से 14 मई तक का समय जो है यह आपके लिए फेवरेबल है, पर 15 मई के बाद का समय जब सूर्य गोचर करेंगे ये कार्य क्षेत्र में और लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। तब आप दोनों के साथ में किसी धार्मिक यात्रा या फिर लग्जरी ट्रिप की ओर योजना बन सकती है। फिर बात होती है आपके लिए जॉब की, आपके कैरियर की, आपके व्यवसाय की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीलांसर्स की और जो लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये महीना नेटवर्किंग से पैसा कमाने का है। अब अपनी जुबान के कारण, अपने बोलने के कारण सबसे ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। विशेष रूप से जो लोग मैनेजमेंट कंसल्टिंग करते हैं, लीगल एडवाइजरी देते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपके पास में क्लाइंट्स की कतार यहां पर लग सकती है। महीने का सेकेंड हाफ जो है
पुराने क्लाइंट्स फिर से आपके और लौट आ सकते हैं, लंबे प्रोजेक्ट्स आपको इस समय में मिल सकते हैं। और नौकरी पेशा लोग हैं तो सरकारी प्रशासन से जुड़े हो या फिर रक्षा विभाग से जुड़े हो, या कहा जा सकता है अगर आप हेल्थ केयर सेंटर से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं, तो इस समय में इन फील्ड्स के अंदर अगर नौकरी करने वाले हैं तो जबरदस्त फायदा और उछाल आपको देखने को मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो 15 तारीख तक के लिए आपको इंतजार करना है। इसके बाद में आप अपनी बात को आगे रखिए, आपको शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। और वहीं काम की फाइल आपके सीनियर्स तक पहुंच सकती है। वहां पर यह कहा जा सकता है कि आपकी एक्सपर्टीज को देख करके, आपकी इन डेप्थ नॉलेज को देख करके वो काफी ज्यादा अप्रिशिएटिव भी आपके काम को लेकर के होंगे। पर एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि बॉस के साथ में टेक्निकल चीजों को लेकर के बहसबाजी जो है ये यहां पर परेशानी का कारण बन सकती है। यहां पर बॉस के एक्सपर्टीज को नकार कर अपनी बात को सामने रखना यह परेशानी उत्पन्न कर सकती है। अगर इतनी ज्यादा माइन्यूट डिटेल कोई प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जो प्रोजेक्ट का रुख मोड़ सकती है, तो वहां पर अकेले में रहकर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे थे तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अट्रैक्टिव जरूर है, पर 15 तारीख के बाद में। वहीं व्यापारी वर्ग जो है, लग्जरी आइटम से संबंधित अगर आप काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप व्यापार करते हैं, तो इस महीने बिक्री जम करके होने वाली है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी क्लाइंट्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं, विदेश से बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिलने की यहां पे संभावनाएं आपके लिए भी प्रबल है। यह डील आपकी कंपनी की किस्मत बदलने वाली सिद्ध हो सकती है। वहीं जमीन और मकान से जुड़े अगर आप काम करते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, ब्रोकरेज का काम कर सकते हैं, दलाली कर सकते हैं, तो ये इस समय में अच्छा मुनाफा आपको देगी। और मेडिकल सप्लाई से संबंधित, ये कहा जाए वॉर जोन्स के अंदर अगर आप मेडिकल सप्लाई करने वाले हैं, हेल्थ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी इस समय में जम करके आपको अच्छा पैसा दे सकती है। तो ये था मासिक राशिफल फरवरी 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके राशिफल मैंने आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो और भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, यह फैसला चाहे आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बिजनेस, आपके बच्चों के विवाह के लिए संबंधित हो सकता है, या फिर कोई लीगल मैटर से संबंधित हो सकता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको सलाह लेनी चाहिए है कुंडली के आधार पर। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण करके हम समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता। अगर उठाया जाए तो किस हद तक इस रिस्क को पुश किया जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना ना करना ये हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कोई भी आप कंट्री में रहते हैं, कोई भी शहर में आप रहते हैं, घर बैठे अपने टाइम अनुसार आप विश्लेषण करवा सकते हैं, चाहे वो मुझसे हो या मेरे पिताजी से हो। यहां पर इस बात को लेकर के आप रिलैक्स रहिएगा कि आप अपनी कितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम क्यों ना हो, खुल करके बात कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन के समय में फोन के एक तरफ मैं या मेरे पिताजी होंगे जिनको आप चुनते हैं, और दूसरी तरफ आप होंगे और बीच में कोई और नहीं होगा। बिना किसी जजमेंट के आप अपनी कोई भी बात को सामने रख सकते हैं और अपने लिए उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।